चाहे आप कैसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेकार चल रहा है, आप किसी को डेट कर रहे हो तो समझने की ज़रूरत है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी के साथ रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हो तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है तो विल हैव टू मेक श्योर कि हमारा ये रिलेशनशिप अच्छा ही चलता रहे। आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेकार चल रहा है तो विल हैव टू मेक श्योर कि यार कहाँ पे क्या कमी है और हमको अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। 30 पीसेस ऑफ एडवाइस के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें अगर हम समझ लें, जिन्हें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जिन्हें हम अपने रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करें तो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं या खुद की वैल्यू मेंटेन करके रख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम खुश भी रह सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम इतने एफर्ट्स डालते हैं, चीज़ें इतनी वन साइडेड हो जाती हैं कि हम अपनी ओर से खून पसीना एक कर देते हैं, अपनी ओर से एकदम से पगला से जाते हैं, अंदर से अकेला हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, सामने वाले इंसान को हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी खोखले से हो जाते हैं और सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू कर रहा होता है लेकिन हम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को नहीं समझ रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। कुछ ऐसी टिप्स। दूसरी टिप्स कि यार अपने रिलेशनशिप को हम अच्छा कैसे बनाए रखें, और तीसरी चीज़ ऐसा क्या करें जिससे हमारी वैल्यू मेंटेन रहे, जिससे सामने वाला इंसान हमें समझे, हमारी वैल्यू करे, हमारा जो एक स्टैंडर्ड है या सो कॉल्ड मटीरियली बात करें तो हमारा जो एक लेवल है वो लेवल की सामने वाले इंसान को रेस्पेक्ट हो, उसके मन में इज्जत हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हो, बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान हो, लेकिन फॉर योर पार्टनर आप कुछ नहीं हो, आप कुछ मैटर ही नहीं करते, आप कोई मतलब ही नहीं रखते, आपका कोई तवज्जो ही नहीं होता है और आप एकदम से गिरे हुए से बन जाते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको भूल के भी नहीं करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 pieces of advice you must follow for your relationships. Advice number 1 is हमेशा प्रायोरिटी पे रखो अपने आप को और सामने वाले इंसान को भी खुल के अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताओ कि यार मैं इस तरीके से कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि आप मेरे को ट्रीट करो एंड आई डू नॉट वांट टू बी एन ऑप्शन एट एनी कॉस्ट। मतलब आपको मेरे को ट्रीट करना है तो आप एज एन प्रायोरिटी ट्रीट करो, एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ट्रीट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपके लिए एक ऑप्शन बन जाए और आप हमको ईजिली रिप्लेस कर दो। ठीक है, फैमिली अपनी जगह पे है, आप फैमिली वालों को प्रायोरिटाइज करो, फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को भी आप प्रायोरिटाइज करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए सब आ रहे हैं, फैमिली भी आ रही है प्रायोरिटी पे, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं प्रायोरिटी पे, आपका काम भी आ रहा है प्रायोरिटी पे, आपके फालतू के काम भी आ रहे हैं प्रायोरिटी पे और हम आ रहे हैं सबसे नीचे। तो हम लिस्ट में कौन से नंबर पे हैं, कहीं ना कहीं दैट मैटर्स द मोस्ट। तो इस चीज़ को समझना स्टार्ट कीजिए, इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करके चलिए, अच्छा रहेगा। एडवाइस नंबर 2 है अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। झुकना अच्छी बात है, हम सबको झुकना चाहिए, रिलेशनशिप में एक दूसरे को झुकना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकाया जाता है या बार बार आप ही झुकते हो तो आप ये समझ जाओ कि आपकी पीठ का पायदान बनेगा और पायदान डोरमेट का क्या किया जाता है यू बेटर नो। तो आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी की जाएगी, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हर एक चीज़ अपनी जगह पे है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एडवाइस नंबर 3 है नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ ए पार्टनर इफ़ दे डू नॉट वैल्यू योर टीयर्स। अगर सामने वाला इंसान, उसको आपके आंखों के आंसुओं की परवाह नहीं है, आप रो रहे हो, आप मर रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप वैल्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप समझने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को समझो, मेरी स्टोरी सुनो, एंड ही और शी इज़ नॉट गिविंग अ डैम अबाउट इट, उसको मतलब ही नहीं है, वो इंसान एकदम ही एक अलग तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरा कोई एग्जिस्टेंस का कुछ है ही नहीं, मतलब मेरी कोई वर्थ ही नहीं है,
तो आप ये समझ जाओ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन में या तो अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करो, या फिर सामने वाले इंसान के सामने कभी मत रो, कभी मत गिड़गिड़ाओ, कभी मत किसी चीज़ की डिमांड करो, कभी किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मत करो। अपनी जो एक वैल्यू है, अपना जो एक स्टैंडर्ड है, उसको हमेशा मेंटेन करके चलो। एडवाइस नंबर 4, हम सब चाहते हैं सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करे, और ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, या फिर ये जो सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन कोई भी इंसान हमारी वैल्यू तभी करेगा जब हम खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करें, जब हम खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें, जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करें। अपने आप को अगर आप गाजर मूली के तरीके से ट्रीट करोगे और ये सोचोगे कि सामने वाला इंसान हमको प्रायोरिटाइज करे, सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करे, सामने वाला इंसान हमको समझे, तो ये चीज़ सपने में भी नहीं होने वाली है। भूल जाओ इस चीज़ के बारे में। एडवाइस नंबर 5, ये दुनिया बड़ी बेरहम है। अगर आप किसी भी इंसान को, या सो कॉल्ड जिस इंसान से आप अटैच्ड हो, उसको आप ये बता दो कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता, आपके बिना हम जी नहीं सकते, आपके बिना हम रह नहीं सकते, तो आप समझ जाओ कि आपने अपना बंटाधार कर लिया, आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और वो इंसान आपको रुलाएगा, वो इंसान आपको परेशान करेगा, वो इंसान आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि कभी किसी को ये मत बताओ, कभी किसी को ये मत दिखाओ, कभी किसी को ये मत जताओ कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, वरना वो इंसान आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट करेगा और फिर आपकी लंका लगा देगा। एडवाइस नंबर 6 है, हर एक इंसान की साइड होती है, वो साइड है नीडीनेस वाली साइड, डेस्परेशन वाली साइड। अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला इंसान, ये बंदा, ये बंदी मेरे उस साइड की वैल्यू करता है, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी नीडीनेस है, जो हमारा डेस्परेशन है, तो आप उस चीज़ को दिखा सकते हो एक मॉडरेट वे में, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आपको समझ में आता है कि ये इंसान उस रियल चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा, जो हम अंदर से, जो हम सच में हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी नीडीनेस है, तो उस चीज़ को भूल के भी मत दिखाओ। अगर उसको आप दिखाओगे तो ये इंसान आपको रुलाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपकी कमज़ोर नस कौन सी है। और जैसे ही किसी इंसान को पता चले कि यार ये इसकी कमज़ोर नस है, तो वो लोग क्या करते हैं, दुनिया बड़ी अजीब सी है, लोग क्या करते हैं, उसी नस को बार बार दबाएंगे ताकि आपको तकलीफ़ हो, ताकि आपको परेशानियाँ हो। लोग अलग ही लेवल पे, अलग ही उनकी मेंटालिटी है, एक वियर्ड मेंटालिटी, इसका कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अपनी कमजोरियां या जो अपनी नीडीनेस है, उसको बहुत ही सीक्रेट वे में रखो, उसको बहुत ही गुप्त रखो। एडवाइस नंबर 7 है, टॉक थ्रू करना स्टार्ट करो। ये यूँ कहें कि टॉक थ्रू करना सीखो। हम सब क्या सोचते हैं, या हम सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको ये समझना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती क्या, उसको समझना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा ही हो हमेशा ये चीज़ फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए हम चीज़ों के बारे में खुल के, आराम से, पोलाइट से, ऑन अ गुड नोट बातचीत करना स्टार्ट करें कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कितना दे सकते हैं रिलेशनशिप में, कितना एफर्ट डाल सकते हैं, और हमको क्या चाहिए, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। इन चीज़ों के ऊपर खुल के बात करना चाहिए। अंदर ही अंदर घुटना, अंदर ही अंदर परेशान होना, अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको खा रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से, प्यार से, खुल के बातचीत करो। वो पार्टनर ही क्या जो आपको समझे नहीं, और वो पार्टनर ही क्या जिसके साथ हम एटलीस्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शेयर नहीं कर सके। अगर ऐसा ही है तो फिर काहे का पार्टनर, काहे का लवशिप, काहे का रिलेशनशिप, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एटलीस्ट हम चीज़ों को रखना स्टार्ट करें। रखने का तरीका हमारा पोलाइट होना चाहिए, रखने का तरीका हमारा काफ़ी ग्राउंडेड होना चाहिए, बट रखना ज़रूर चाहिए अपनी चीज़ों को, अंदर ही अंदर घुटना नहीं चाहिए। एडवाइस नंबर 8, चाहे सामने वाला इंसान आपकी कितनी भी वैल्यू क्यों ना करता हो, लेकिन हमेशा उससे चिपके मत रहो। मान लो आज आप उसको 10 घंटे दे रहे हो, 12 घंटे दे रहे हो, 10 घंटों में, 12 घंटों में खूब बहुत ही अच्छे तरीके से वो ट्रीट कर रहा है इंसान आपको, लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन, लाइक अ प्रिंस, लाइक अ प्रिंसेस। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझ जाओ कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, इससे चीज़ें खराब ही होंगी। तो अभी से समझ जाओ, अभी से संभल जाओ
कि बहुत ज़्यादा खुद को अवेलेबल मत रखो, बहुत ज़्यादा चिपको मत। अगर बहुत ज़्यादा चिपके रहोगे, लगे रहोगे, तो उससे चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि हर एक इंसान की सर्टेन लिमिटेशंस हैं। इंटरेस्ट की भी लिमिटेशन है। आप कोई ऐसे नहीं हो कि आप बहुत ही मतलब बियॉन्ड हो, आपका कोई एंड ही नहीं है किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक इंसान की जो चीज़ें हैं, हर एक इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं, हर एक इंसान के अंदर जो खूबियाँ हैं, वो लिमिटेड है। तो आप लिमिटेड ही रखो चीज़ों को मॉडरेशन में रखो, चीज़ों को बैलेंस्ड करने की कोशिश करो। अगर आप बैलेंस नहीं करते हो तो चीज़ें ख़राब होंगी। और यही जो 10-12 घंटे आज हम दे रहे हैं, खूब बातचीत कर रहे हैं, इससे ही क्या होगा, कल की डेट में आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए और आप चिपके रहें, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। दोनों की ओर से सेम वो इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो सेम इक्वालिटी नहीं है, एक को अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और एक को डिटैचमेंट हो गई, एक का मन भर गया या फिर एक का मन ऊब गया, या फिर एक को ऐसा लगता है यार अब इसमें कुछ रहा नहीं तो आई एम लूजिंग माई इंटरेस्ट, तो वहाँ पे चीज़ें खराब होंगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। आपको भी हो सकती है, सामने वाले इंसान को भी हो सकती है। तो दोनों के बेटरमेंट के लिए यही है कि चीज़ों को हम मॉडरेशन में रखें एंड ओवर अवेलेबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करें। एडवाइस नंबर 9, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको कोई इंसान चाहिए कि हमको ये इंसान मिल जाए तो यार फिर पूछना ही चाहिए, मतलब लाइफ बल्ले बल्ले, ये लड़का मिल जाए, ये लड़की मिल जाए, सब डन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं जो हमारे लिए ऐसा था कि यार ये बस इंसान मिल जाए कैसे भी करके, या फिर ये इंसान मिल गया तो आई एम डन, अब हमें कुछ और करना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को रोक देते हैं। हम ग्रो नहीं करते, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करते, अपने चीज़ों के ऊपर वर्कआउट नहीं करते, और इससे चीज़ें खराब होती हैं। जिन चीज़ों को देख के सामने वाले इंसान को अट्रैक्शन हुआ है आपकी ओर, वही चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हैं, वही चीज़ें आप ख़राब कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं आपके इन एक्शंस की वजह से सामने वाले इंसान का जो अट्रैक्शन है वो रिपल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कभी खुद को रोके नहीं, कभी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को, कभी अपनी इम्प्रूवमेंट को कभी रोके नहीं। हमेशा ग्रो करते रहें, हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर आगे बढ़ते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। एडवाइस नंबर 10, अपने रिलेशनशिप को क्वालिटी वाइज काफ़ी वंडरफुल बनाओ, कि मतलब सब कुछ क्वालिटी वाला होना चाहिए। हम भी क्वालिटी वाले होने चाहिए, बातचीत क्वालिटी वाली होनी चाहिए, टाइम क्वालिटी वाला होना चाहिए, सब कुछ क्वालिटी ओरिएंटेड हो, क्वांटिटी ओरिएंटेड नहीं हो कि हम इतने घंटे बातचीत कर रहे हैं लेकिन बातचीत का कोई इसेंस नहीं निकल रहा है। हम इतनी बारी मिल रहे हैं लेकिन मिलने का कोई इसेंस नहीं निकल रहा है। हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन उन एफर्ट्स का कोई इसेंस नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम थोड़ी देर ही बातचीत करें लेकिन बातचीत करके मज़ा आ गया, आपको भी बहुत अच्छा फील हुआ, उसको भी बहुत अच्छा फील हुआ। समझ रहे हैं आप? टाइम आपने थोड़ा ही दिया लेकिन उसमें ऐसा लगा कि यार हमारे रिलेशनशिप में दम है, हमारे रिलेशनशिप का एक बेस है, हमारे रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। वो चीज़ होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए भी सेम वही वैल्यू होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए भी सेम वही क्वालिटी वाला अप्रोच होना चाहिए कि लगे ऐसा कि यार हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से, अच्छा है, हम लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू ग्रो ईच अदर। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक चीज़ होगी अगर आप ये डेवलप करना स्टार्ट करें। एडवाइस नंबर 11, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपने रिलेशनशिप्स में क्या करते हैं, बस बोलते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं, बोल बोल के सामने वाले इंसान को बोलने का मौका नहीं देते हैं या सामने वाले इंसान को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, और इससे क्या होता है, डिस्टेंस आना स्टार्ट होता है। एक मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे डिस्टेंस आता है और आप खूब बातचीत कर रहे हो, आप खूब टाइम दे रहे हो, लेकिन चीज़ें वन साइडेड हो रही है। सामने वाले इंसान की आप सुन नहीं रहे हैं, सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं सुन रहे हैं, सामने वाले इंसान को बोलने का मौका आप नहीं दे रहे हैं, तो उससे चीज़ें ख़राब हो रही है। और आपको लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है, हम अपने रिलेशनशिप में इतना टाइम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चीज़ों का जो इसेंस है वो जीरो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आप सामने वाले इंसान को मौका नहीं दे रहे हो। आप अच्छे कम्युनिकेटर हो लेकिन अच्छे लिसनर नहीं हो। समझ रहे हैं आप? कम्युनिकेट करने के साथ साथ अच्छा श्रोता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से सुनना स्टार्ट कीजिए, सुनने में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि बस हम
कैसे भी करके सुन लें और बाकी अपनी बकबक चालू रखें। इससे कुछ नहीं होगा, इससे चीज़ें खराब होंगी और आप देखना स्टार्ट करेंगे ऐसा करके सामने वाला इंसान मेंटली और इमोशनली आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करेगा, डिस्टेंट होने लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एडवाइस नंबर 12, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप केवल सेक्स ओरिएंटेड हो, कि हमको सेक्स करके फिजिकल रिलेशनशिप बना के ही फुलफिलमेंट फील होता है, हम फुलफिल्ड होते हैं या फिर हमको अच्छा लगता है। ऐसा भी होना चाहिए कि हम बातचीत करें तो बातचीत करने के बावजूद भी एक अच्छा सा बॉन्ड फील हो, एक दूसरे के प्रति वो एक अफेक्शन फील हो, वो जो एक लव है वो फील हो। अगर ऐसा नहीं होता है, केवल और केवल फिजिकल रिलेशनशिप की डिमांड की जाती है या फिर उसी चीज़ के बाद सामने वाले इंसान को खुशी मिलती है या सामने वाले इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो फिर आप समझो कि आपके रिलेशनशिप का जो बेस है, जो नींव है आपके रिलेशनशिप की, वो काफ़ी कमज़ोर है। अभी आपका रिलेशनशिप सो कॉल्ड मैच्योर नहीं है, इसका जो बेस है वो काफ़ी कमज़ोर है। इसके बेस को हमको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एडवाइस नंबर 13 है, कभी कभी हमको अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं और हम रेड फ्लैग्स देख के ऐसा बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, या मैं उसको पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मैं उसको पूरा ट्रस्ट करता हूँ, ऐसा करके हम बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोच सोच के कोई रेड फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं अपने मन में ही, तो वो आपकी अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी है जिसका आपको इलाज करने की ज़रूरत है, आपका एक शक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका एक बेस है, तो उसको अवॉइड मत कीजिए, उसके तह तक जाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों है। कुछ ऐसा चैट, कुछ भी आपको ऐसा कोई कुछ देखने को मिला जिसका एक बेस है, तो फिर समझ जाइए कि समथिंग इज़ नॉट राइट और यू नीड टू लुक इनटू इट। एडवाइस नंबर 14, दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस ऑफ ऑल टाइम। कभी किसी को अपनी दुनिया मत बनाना और कभी किसी के लिए अपनी दुनिया को मत भूल जाना। कभी किसी को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड मत बनाना, भूल के भी नहीं, सपने में भी नहीं। सबसे अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस यही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बनाओगे तो आपका रिलेशनशिप कौड़ी के दाम चला जाएगा। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को केवल एक पार्ट ऑफ लाइफ बना के चलोगे, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना, बहुत ज्यादा ओरिएंटेड नहीं होना है रिलेशनशिप के, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा। जब हम बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं ना, तो वो चीज सर पे चढ़ जाती है। और जब कोई चीज आपके सर पे चढ़ जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, या वो चीज आपको हमेशा ही सूझती रहे, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सपने में, तो फिर आपका बंटाधार है। तो रिलेशनशिप को केवल रिलेशनशिप की जितनी वैल्यू दो, एक पार्ट ऑफ लाइफ समझो, दैट्स इट। एडवाइस नंबर 15, कई बार हम ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आपका दिमाग शांत हो, आपके अंदर पेशेंस हो, आपका दिमाग सही ठिकाने पे हो, तभी किसी चीज़ को लेके हेल्दी डिस्कशन करना स्टार्ट करो। अगर आपका मूड ख़राब है एंड यू आर कॉलिंग इट कि आप एक हेल्दी डिस्कशन करने के लिए जा रहे हो, तो वो हेल्दी डिस्कशन कम रहेगा, आर्गुमेंट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले खुद का मन शांत रखो, खुद पेशेंट रहो, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन करो, डिस्कशन करो, उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उससे सामने वाले को भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या कमी है और कहाँ पे क्या वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एडवाइस नंबर 16, सामने वाले इंसान की यूनिकनेस, उसकी गुड क्वालिटीज़ को लेकर आपको हमेशा तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। अब ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड आपको लग सकती है, बट ऑफ कोर्स जब आप किसी इंसान की तारीफ़ करोगे, उसका मन खुश होगा, उसका दिल खुश होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर इतना कुछ होता है तो वो इंसान, ही और शी विल बी ट्रीटिंग यू इन अ वेरी नाइस वे, तो उससे आप भी खुश होंगे, इससे आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। तो मेक श्योर कि आप अप्रिशिएट करें सामने वाले इंसान की यूनिकनेस और उनकी गुड क्वालिटीज़ को। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ को पसंद नहीं करें या फिर आपको थोड़ा सा फोर्स सा फील हो, बट ऑफ कोर्स अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और किसी को अच्छा लगेगा तो वो अच्छाई जो है वो घूम फिर के आपके पास ही आएगी फॉर श्योर। एडवाइस नंबर 17, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत करो। मतलब ठीक है, आपका रिलेशनशिप है, आपका लवशिप है, सब कुछ है, बिजनेस अपनी जगह पे है, करियर अपनी जगह पे है, दोनों को मिक्स मत करो।
कई बार लोग ये गलती करते हैं कि मिक्स कर देते हैं चीज़ों को और अपने आप को उलझा सा देते हैं, अपने आप को अजीब सा कर लेते हैं। नहीं, करियर अलग, रिलेशनशिप अलग, दोनों को मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये गलती ना होने पाए। एडवाइस नंबर 18, जब भी आप गुस्से में हो, जब भी आपका मन परेशान है, आप दुखी हो, या फिर आपके अंदर एंगर है, या आपको पता है कि आपके एंगर इश्यूज हैं, तो उस टाइम पे आपको बातचीत नहीं करनी है। अगर आप उस टाइम पे बातचीत करोगे तो आप रायता फैलाओगे, आप मामला पूरा गड़बड़ कर दोगे, सब कुछ मिटिया मिट कर दोगे। तो विल हैव टू मेक श्योर कि जब हमारा मन अशांत हो, जब हम गुस्से में हो, जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो, पहले उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड करो, मेडिटेट करो, योग करो, कुछ भी करो, कुछ करो, मन को शांत करो, थोड़ा सा धीरज रखो और तब बातचीत करो। अदरवाइज चीज़ें खराब होंगी, क्योंकि गुस्से में हम वो कर देते हैं जो हम नहीं चाहते और बाद में जो है हम हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, रिग्रेट करते हैं, परेशान होते रहते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया। ये चीज़ें ना होने पाए, इसका ध्यान रखिए। एडवाइस नंबर 19, एक कपल को कुछ एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए जहाँ पे दोनों साथ में इन्वॉल्व हो सकें, हंस सकें, मुस्कुरा सकें, टाइम स्पेंड कर सकें, साथ में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव सा कर सकें, साथ में कुछ ऐसा स्पिरिचुअल सा कर सकें, जैसे योग है, नेचर वॉक है, मेडिटेशन है, कुछ भी ऐसा है। तो साथ में जब आप दोनों की पॉजिटिविटी बढ़े, आप दोनों का ऑरा स्ट्रांग हो, आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, आप दोनों साथ में हंस सकें, मुस्कुरा सकें, इससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छे वे में आगे बढ़ती हैं और आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक आप स्ट्रेंथन कर पाते हैं। एडवाइस नंबर 20, कई बारी हम रिलेशनशिप में गलतियां कर देते हैं, हमको रियलाइज भी होता है कि हमने गलती कर दी, हम कमिट भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बाहर हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम सॉरी नहीं बोल सकते, हम झुक नहीं सकते, हम कमिट नहीं कर सकते उसके सामने कि यार हमारा फॉल्ट है, हमने गलती की है तो मेरे को सॉरी बोलना चाहिए। नहीं, हमारा एक अलग ही सीन हो जाता है। तो चाहे कुछ भी हो, अगर हमारी गलती है तो हमको झुकना चाहिए, अपना ईगो साइड में रखो। आप ये सोचो कि मेरे को कोई ठेस नहीं पहुंची है, मेरे ईगो को एक चोट लगी है, दैट्स इट। और ईगो जो है ना, इंसान को झुकने नहीं देता, ईगो इंसान के रिलेशनशिप्स खराब कर देता है। अगर आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है, तो बस खुद के मन की शांति के लिए, सामने वाला इंसान मान लो आपको चांस दे नहीं दे, कुछ भी हो, खुद के मन को शांत रखने के लिए और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हमको ऑफ कोर्स झुकना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, कमिट करना चाहिए। एडवाइस नंबर 21, कभी अपने रिलेशनशिप को किसी और के रिलेशनशिप से कंपेयर मत करो। हमेशा एक चीज़ देखी जाती है, कपल क्या करते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं, उसके हस्बैंड ऐसे, उसकी वाइफ ऐसी, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी, वो इतना करता है, वो इतना करती है, वो ये सब कुछ करता है, वो ये सब कुछ करती है, और तुम ऐसी, तुम ऐसे, पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या होगा, वी डू नॉट हैव एनी फ्यूचर, ये वो दुनिया भर की कंप्लेनिंग्स, जस्ट बिकॉज कि हम दूसरे कपल्स को देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो खुश हैं, वो इतना करते हैं, वो इतना करते हैं, और उसी चीज़ को लेके हम कंपेयर कर रहे हैं और सामने वाले इंसान को गिरा रहे हैं, झुका रहे हैं, उसको गंदा फील करवा रहे हैं। इससे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हद तक ख़राब होता है। तो मेक श्योर कि आप सामने वाले इंसान की यूनिकनेस को समझें, और एग्जाम्पल्स सेट करना ठीक है, लेकिन कंपेयर कर करके बार बार अपने बंदे को, बंदी को, या फिर सामने वाले इंसान को नीचा गिरा हुआ फील करवाना, ये ठीक नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इससे आपका रिलेशनशिप ख़राब ही होगा। चाहे आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप खराब ही होगा। एडवाइस नंबर 22, रिलेशनशिप को अपनी आइडेंटिटी कभी मत बनाओ। कभी रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा वैल्यू मत दो कि आपका रिलेशनशिप आपको डिफाइन करे। समझ रहे हो आप? आपसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप से आप नहीं हो। बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से सुनना फिर से। आपसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप से आप नहीं हो, इस चीज को समझो। एडवाइस नंबर 23, जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप को नेकेड कर देते हैं, नंगा कर देते हैं लोगों के सामने। किसी से भी एडवाइस लेना स्टार्ट करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, यहाँ वहाँ, हर एक इंसान से एडवाइस लेते हैं, अपनी इमेज खराब करते हैं, सामने वाले की भी इमेज खराब करते हैं। और लोग किस प्रकार की एडवाइस देते हैं आपको पता ही है,
और उन एडवाइसेस को फॉलो करके, वो जो उल्टी सीधी एडवाइसेस होती हैं उसको फॉलो करके हमारी लाइफ कभी सीधी नहीं हो सकती, उल्टी ही रहेगी। तो कभी ऐसा हो तो पहले तो हम खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट करें। और अगर कुछ ना हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से घबराए नहीं, कंसल्ट करने से घबराए नहीं, किसी से बातचीत करने से घबराए नहीं। चीज़ों को एक किसी प्रोफेशनल इंसान के सामने, जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, जिसके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं जिसने बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रखी है, वहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। उससे तो अच्छा ये कि आप अपनी इमेज खराब करें। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं, उन सब के सामने ऐसा कुछ उल्टा सीधा करके अपनी इमेज खराब करने से मच 1000 टाइम्स बेटर है कि हम किसी प्रोफेशनल इंसान से कंसल्ट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा सही है। समझ रहे हैं आप? तो इसका ध्यान रखिए, अपनी इमेज खराब मत कीजिए, सामने वाले इंसान की इमेज खराब मत कीजिए। एडवाइस नंबर 24, कभी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को अपने आप समझ में आ जाए, सामने वाले इंसान को अपने आप पता चल जाए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमको बताना पड़ेगा, हमको शेयर करना पड़ेगा। सामने वाला इंसान इंसान है, कोई भगवान नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं है कि बस उसको सब कुछ पता चल जाए कि आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, कैसे टाइम से गो थ्रू कर रहे हो, आपकी सिचुएशन कैसी है। ऐसा नहीं होता है। कई बार हम थोड़ा सा अलग ही तरीके से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यार उसको समझना चाहिए, उसको फील होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा। सामने वाला इंसान इंसान है, वो कोई एनलाइटेंड बीइंग नहीं है, कोई एलिवेटेड बीइंग नहीं है कि बस वो इन सब चीज़ों से उठा हुआ है और उसको सब कुछ आता है, उसको फेस रीडिंग आती है, उसको माइंड रीडिंग आती है, वो आपके प्रेजेंस को देख के समझ जाए। कुछ एक लोगों के साथ वो चीज़ होती है, लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। अपनी चीज़ें रखिए, अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट कीजिए। एडवाइस नंबर 25, एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी ऑब्जर्वेशनल पावर होनी चाहिए कि हम इस तरीके से अवेयर हों अपने रिलेशनशिप में कि हमको पता हो कि सामने वाले इंसान की लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें इसके मूड को ऑफ कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें इसका मूड टर्न ऑन कर सकती हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि यार सामने वाले इंसान का क्या कैसे है, बस हमको सब कुछ हवा में ही दिखाई देता है। तो हमको खुद को भी समझना चाहिए और ये चीज़ सामने वाले इंसान को भी इंस्पायर करती है कि आप इतना एटलीस्ट इतना डेडिकेटेड हैं, एटलीस्ट इतना डिवोटेड है। एडवाइस नंबर 26, सामने वाले इंसान के काम की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। सामने वाले इंसान का चाहे कोई सा भी करियर है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी इंसान की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसके काम की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो भी इंसान वो काम करता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्टेंस वाली भावना नहीं होती है हमारे अंदर, वो अप्रिशिएशन वाली भावना नहीं होती है हमारे अंदर, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी लेके आती है। तो चाहे काम कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट उसको लेके हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हो और अप्रिशिएशन हो। हम उस चीज़ को लेके अप्रिशिएट करें, हमेशा सपोर्ट करना सीखें। एडवाइस नंबर 27, एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ पे एक दूसरे के लिए हम केवल हस्बैंड वाइफ, केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, केवल ये ना हो। एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हों, मेंटोर हों, कोच हो, एडवाइज़र हो, सब कुछ हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों के लिए आपको अलग से भटकना पड़े। हाँ ठीक है, हैविंग फ्रेंड्स इज़ फाइन, होने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे हस्बैंड में हमको अपना फ्रेंड नहीं दिखता, हमारी वाइफ में हमको अपना फ्रेंड नहीं दिखता, या उसमें हमको वो मेंटरशिप वाली चीज़ें नहीं दिखती, या हम अपनी बातें नहीं रख सकते, हम किसी कोई एडवाइस नहीं ले सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ आप एक दूसरे में देख रहे हो, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मतलब आपका जो भी भटकना है इधर उधर वो सब कुछ मिट जाता है, और फिर एक अलग ही लेवल का प्रेम और स्नेह, समर्पण होता है आपके रिलेशनशिप में। एडवाइस नंबर 28, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा बातें इन लोगों के सामने शेयर मत करो, क्योंकि हमको नहीं पता है कि किसके मन में कितनी नेगेटिविटी है, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। कई चीज़ें हम ऐसी बता दें अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, और वो लोग पूरा ऐसा कुछ करके 3-5 करके हमारी रिलेशनशिप को ही रूइन कर दे, ख़राब कर दे, ख़त्म कर दे। तो ये चीज़ भी होती है
कि किसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, किसके अंदर कितना जेलस भरा हुआ है, यू नेवर नो। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके हमको काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि हमको अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा शेयर नहीं करना है, अपने रिलेशनशिप की कमियों को या क्या अच्छा नहीं चल रहा है उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। एडवाइस नंबर 29, बीइंग हैप्पी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हम खुद को खुश रखना स्टार्ट करें। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम सामने वाले इंसान को क्या ही खुशियाँ देंगे। अगर हम खुद ही दुखी हैं, खुद ही डिप्रेशन में हैं, तो सामने वाले इंसान को भी दुख देंगे, सामने वाले इंसान को भी डिप्रेशन देंगे, सामने वाले इंसान को भी एंग्जाइटी देंगे। क्या देंगे? और कुछ दे ही नहीं सकते, बाय डिफ़ॉल्ट वही देंगे जो हम हैं, जो हमारे अंदर है। तो मेक श्योर कि पहले खुद को खुश करो, खुद को भी खुश रखना सीखो। अगर आप खुश रहोगे तभी आप खुशियाँ दे पाओगे, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। एडवाइस नंबर 30, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर इन सारी क्वालिटीज़ में से कोई क्वालिटी नहीं है, केवल एक क्वालिटी आ जाए कि एक दूसरे के लिए इज्जत हो हमारे मन में, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट हो, तो सारी क्वालिटीज़ धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी। और सारी क्वालिटीज़ है लेकिन एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, तो फिर सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी क्वालिटीज़ मीनिंगलेस हो जाएंगी। क्यों? इज्जत होगी तो अपने आप समझना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, उन क्वालिटीज़ को खुद के अंदर भी लाना स्टार्ट करेंगे। और इज्जत ही नहीं होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जो मज़ा है, वो जो फील है, वो जो वाइब है, जो लोग फील करना चाहते हैं, वो वाइब्रेशंस आप कभी फील कर ही नहीं पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप अफेक्शनेट हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक दूसरे के लिए इज्जत, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के काम के लिए, उसमें सारी चीज़ें आ गई इज्जत से संबंधित। तो मेक श्योर कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, समझना स्टार्ट करें, एक दूसरे की केयर करें, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए आप। कौन सी एडवाइस आपको सबसे बेस्ट लगी, सबसे अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं आपके रिलेशनशिप को हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रॉन्गर बनाने में, तो आप 1-on-1 कंसल्ट कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।